Let's talk about the transfer window now. So far, which team has had the best transfer window according to the two of you? I mean, अभी तो एक ही आंसर है भाई, चेल्सी। अभी इतनी चेल्सी के अलावा वो थोड़ा काफी फीफा बल्क में भी फीफा कर वाले रहे जोन में आ गया थोड़ा हैं। चेल्सी के अलावा मैं चेल्सी के थोड़ा अलावा अलग आंसर दूंगा। मैं थोड़ा अलग आंसर दूंगा और ये मुझे पता काफी लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट आई थिंक यूवेंटस। जी हाँ, आई थिंक यूवेंटस ने स्मार्ट साइनिंग करी है। जैसे कुलुसेविच की यंग प्लेयर ऑफ द ईयर सीरी ए में कितना फाड़, उसने पहला गोल मारा अगेंस्ट साम्पडोरिया। वेस्टन मैकेनी कतल था और सरप्राइजिंगली कतल था अगेंस्ट साम्पडोरिया। मोराटा इज अ स्मार्ट साइनिंग इन टर्म्स ऑफ कि यंग है, लोन पे है, यू कैन बाय हिम एंड इट आल्सो कंप्लीटली जस्टिफाइज कि जो पिरलो करना चाहता है कि विदाउट अ स्ट्राइकर तो प्रेशर नहीं आता कि मोराटा को खिलाओ, क्योंकि मोराटा भी ओके विद द सेकंड रोल उसे फ्लूइड रोल है उसका। हाँ राइट। हाँ, आई थिंक कम साइनिंग्स बट स्मार्ट साइनिंग्स इन माय ओपिनियन। ओके एंड दिख रही है अभी। अब like apart from Chelsea, which team would you want to say? चेल्सी के अलावा तो अभी इतना मतलब यूवेंटस तो अच्छा है, बारसा का भी तब ये पेद्री आया, सिंचाओ आया, मतलब बहुत कम तो किया है बट मतलब देयर आर विंग वाज अ बिट वीक तो सिंचाओ को लिया एंड अभी तो बुस्केट्स जाएगा तो उसके पेद्री अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो मतलब थोड़ा स्मार्ट है। बट यूवेंटस का तो मतलब चीप में भी हो गया एंड लाइक ये कुलुसेव्स्की वाज लोन बैक टू पामा, फिर वो भी लाइक देयर अटैक इज क्वाइट गुड तो यूवेंटस की भी अभी अच्छी है बट ओवरऑल मतलब लाइक चेल्सी इज द बेस्ट ऑन पेपर। परफॉर्म कैसे करेंगी वो तो भी लैम्पार्ड पे है बट अरे मतलब एक अच्छा पॉइंट है आर्सेनल का। उन्होंने अपने डिफेंस को एड्रेस करा, विलियम सलीबा को साइन करके, गैब्रियल मागलेस, विलियन, काफी स्मार्ट साइनिंग एंड अभी मे बी दे विल बाय आउआर या फिर पार्टी, दोनों में से कोई एक। हाँ, पार्टी भी ले लेंगे। हाँ भाई, तो अगर उन्होंने उनमें से कोई साइन कर लिया तो कतल है भाई, उससे बड़ा क्या हो डेफिनेटली। बट उनका एक ऑब्वियसली मेन इशू वो भी ओजिल, उसका क्या करें पता नहीं क्या। तो डेढ़ बड़ा है। आई थिंक लिवरपूल ने भी काफी अच्छी साइनिंग्स करी है, मतलब उनको स्क्वाड डेप्थ चाहिए थी, दे हैव डन दैट। राइट, छोटा यंग भी है काफी। और वो लेफ्ट बैक जिसका मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, सिमिकास। हाँ सिमिकास, राइट। और उन्होंने थियागो भी साइन कर लिया, फर्स्ट टीम में कंपटीशन आ जाएगी फॉर वाइनल्डम। राइट, स्मार्ट साइनिंग अगेन। सबसे ओवर प्राइस्ड डील कौन सा लगा, और ऑन द अदर एंड एकदम जो सस्ते में निपट गया या फिर एकदम स्टील जिसको बोलते हैं, वो कौन सा डील लगा? तो थियागो ही है अभी। थियागो सिल्वा फॉर फ्री भी अच्छा है एंड थियागो अल्कंटारा फॉर 30 मिलियन भी काफी स्लाइड है, मतलब 1 year कॉन्ट्रैक्ट बट 30 मिलियन फॉर हिज क्वालिटी इज वेरी गुड। तो एक तो वो है। और अभी ओवर प्राइस्ड में ओवर प्राइस अगर इस ट्रांसफर विंडो में देखें तो आई थिंक कौन होगा ओवर प्राइस? चिलवेल। कौन ओवर प्राइस? और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइम पे कोविड टाइम पे जब जो इतने 55-60 मिलियन नहीं ओवर प्राइस नहीं आई थिंक डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है कि कोविड टाइम पे जहाँ पे ओवर प्राइस वर्ड इस टाइम पे बिल्कुल सूट करता नहीं इतना, क्योंकि वो भी है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट वो सब चीजें। बट स्टिल डू यू थिंक और कौन सा होगा, मतलब और कोई लग रहा कोई ऐसा ट्रांसफर जो आई थिंक मेरे को नेथन आके थोड़ा ओवर प्राइस लगा, क्योंकि 60 मिल गया 40 नेथन आके 40 हाँ 45 ऐसे कुछ 40 हाँ 43-45 समथिंग, क्योंकि बॉर्नमouth जस्ट रेलीगेट हुई थी, फाइनेंशियली तो सब क्लब्स की लगी पड़ी है ही, तो आई थिंक सिटी शुड हैव बीन अ बिट स्मार्टर देयर, और थोड़ा तो सस्ते में मिल ही जाता, मतलब 25-30 में। आई थिंक मेरे को ऐसा लगा। आई थिंक सर कॉन्ट्रैक्ट भी 2023 तक ऐसे कुछ था, थोड़ा लंबा था, तो भी काफी इशू करता है, वो उससे काफी पैसे से बढ़ जाते हैं। हाँ तो मुझे तो आई थिंक पर्सनली थोड़ा आके ओवर प्राइस लगा, बाकी तो सब ठीक ही है, मतलब हाँ हाँ याद भी नहीं आ उतना कुछ स्टैंड आउट नहीं था। हाँ राइट। ठीक है। और
which was the most unexpected deal you thought so far? मतलब ये सोचा ही नहीं था और ये ऐसा अचानक से हो गया. आई थिंक अगर थियागो देखे टू लिवरपूल रिसेंटली अभी तो वो अनएक्सपेक्टेड कैसे थी, वो तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थी कि होगी, उस पर तो काफी टाइम से काम चल रहा सीएल था. फाइनल के बाद थोड़ा उस पे अभी और ये स्पेकुलेशंस बढ़ गए. हाँ, सर्ज हुए, मतलब कोविड के बाद तो उतना सर्टन नहीं था, उसके बाद थोड़ा हाइप हो गया, फिर सर्टन नहीं हो गया तो हाँ. आई थिंक अगर देखी जाए सबसे अनएक्सपेक्टेड डील, आई डोंट थिंक सो आर्ग्यूएबल है कि आर्थर और पैनिश का स्वैप सबसे नॉनसेंसिकल, सबसे जो भी नेगेटिव अजीब अजीब हरकत है भाई, सबसे अनएक्सपेक्टेड वो. सबसे सरप्राइज डील तो था मतलब सुआरेस टू यूए, फिर कुछ तो यूए ने कुछ तो गड़बड़ किया, फिर वो उसके जेको को लाए, पासपोर्ट में कुछ तो वहां भी गड़बड़ हुई गड़बड़ थी हुआ, सुआरेस के एग्जाम के. हाँ, फिर एंड में मोराटा को लिया और सुआरेस को एथलेटिक एथलेटिक जाना मतलब पड़ा. वो थोड़ा गोची था. ये पूरा सागा बिल्कुल थोड़ा सरप्राइजिंग था. हाँ. Also, best transfer window में it is surprising none of us has mentioned Everton. उनकी भी ट्रांसफर हाँ, विंडो एवर्टन काफी तगड़ी थी. अच्छी थी. एलन, हैमिस, डुकुरे, मिडफील्ड सही हो गया अभी. अभी बेंच पे सिगर्सन भी है. कोई डिफेंडर से भी हाँ, तो मोरी में हाँ, भी टोमोरी जो या भी फिर है. टोडिबो लेने की बात कर रहा है. हाँ, तो दीबो. बारसा हाँ से. हाँ, उनका भी काफी फाड़ है. तो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सनली मुझे गैरेथ बेल का, क्योंकि डैनियल लीवी का थोड़ा सा रेपुटेशन रहा है कि पेनी पिंचिंग करता है, पैसा बचाता है. तो गैरेथ बेल की वेजेस उसने यानी अफोर्ड 15 मिलियन मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा. का हाँ, हाफ. या आई थिंक सरप्राइजिंग था मदद लाइक के पार्ट में कि उन्होंने एग्री कर लिया कि हाफ ऑफ द वेजेस उसकी पे हाफ पे. करेंगे हाँ, बेल की, उस ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए. तो वो आई डोंट, मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगा क्योंकि होना था कभी ना कभी तो, क्योंकि अगेन मदद को अपना वेज बिल खाली करना है, वो सब चीजें तो. हाँ मतलब, और 30 में से 15 मिलियन तो खाली हो गया, तो काफी हद तक अभी एग्जैक्टली फंड्स हो गए. ओके, सो मतलब चेल्सी ने कितना 250-300 मिलियन स्पेंड कर लिया. 250 तो कर ही लिया होगा. ये कितने का है एडवार्ड बेंड जो भी है गोलकीपर? 25 का बोल रहे हैं. हाँ, तो हो गया 225 हो गए मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ. वर्नर के कुछ 55 या 60 हुए, हावर्ट्स के 80 हो गए, चिलवेल के भी 50-60 तो बोल ही रहे हैं. 50 और जिएक के 26 थे. नहीं 50 था, 40-50 था, क्योंकि वो उसका क्लॉज तो एक्सपायर हो गया उसका क्लॉज, फिर उसको थोड़े और प्राइस में लिया. अच्छा. हाँ, तो उनके मतलब काफी खर्चा हो ही गया. हाँ, जिएक वाज बॉट फॉर 40 मिलियन. ओके, ठीक है. ये मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा कि 26 मिलियन की उसकी मतलब फिक्स्ड रिलीज क्लॉज जो है वही है. 120 120 160 160 250 तो हो गए सम कर रहा है. एटलीस्ट 250 तो हो गए. ओके. अच्छा, तेरा बिजनेस का ऊपर है, बिजनेस का ऊपर सही प्रिपरेशन भाई. हां, मतलब वो तो लाइक डू यू गाइस थिंक कि चेल्सी आर सॉर्ट ऑफ बाइंग द लीग, ऐसा कुछ, इफ दे विन द टाइटल? काफी ऐसी बातें होने वाली है कि लीग खरीद ली और इतना पैसा खर्चा कर लिया. तो अभी एक फुल साल उनका विंडो बैन था, तो अभी स्टिल जस्टिफाइड. एग्जैक्टली. मतलब हाजार्ड को सेल करना, मोराटा को सेल करना, ये सब चीजें, स्मार्ट बिजनेस करना, ग्रानोस्काया चीफ उनकी ट्रांसफर नेगोशिएटर, ये अच्छी टीम बनाना, वो सब चीजें. एंड ऑब्वियसली रोमन एब्रामोविच बैठा है तो पैसे फेंकेगा आराम से. बाकी आई थिंक वी आर टॉक अबाउट की टाइमिंग, कि हर कोई इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में हर कोई स्टक है. कोविड में सबका वैल्यू राइट. एंड चेल्सी इस टाइम पे, चेल्सी आई थिंक दे हैव कैश अवेलेबल, ये सब चीजें. बट डिस्पाइट ऑब्वियसली आई डोंट नो लीग बाय करी, क्योंकि अगेन तू यूनाइटेड फैन है और तुझे पता है जेसस ने कितना पैसा फेंका, बिलियंस में, आफ्टर सर एलेक्स फर्गसन. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्प्लैशिंग मनी बट आल्सो इट इज अबाउट स्पेंडिंग वाइजली. हां, वही बात है. स्पेंडिंग वाइजली, राइट. एंड मेरे को ये भी पूछना था कि
अंडर व्हाट कंडीशंस, लाइक ऐसी क्या हालत होगी चेल्सी की which will force you to think कि अब लैम्पार्ड को सैक होना चाहिए? Like, would you think this will happen? You would be looking to sack him this season if things get really bad, या फिर you will give him time till next summer, give him more players next summer? राइट, सही होता तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, क्योंकि ना अगेन जैसे कि हमने बात करी टाइमिंग की कि दे हैव बॉट ऑल दीस प्लेयर्स बट गलत टाइम पे, एक ऐसे टाइम पे जो प्री सीजन छोटा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उन प्लेयर्स को जेल करने के लिए जो तुमने इतने सारे साइन किए, 5-6 साइनिंग्स। तो अगेन इट कुड बी, अभी आई डोंट थिंक सो, डू यू एक्सपेक्ट चेल्सी टू डू रियली वेल दिस सीजन? आई डोंट, आई थिंक टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है। एंड आई थिंक इवन रोमन अब्रामोविच ये सब पैसे फेंकना, ही इज थिंकिंग हाँ लैम्पार्ड भी यंग मैनेजर, लॉन्ग टर्म, सब कुछ लॉन्ग टर्म। आई होप चीजें फक्ड अप ना हो इतनी कि बिल्कुल मतलब अगर बॉटम वाली हरकतें हो गई, वो तो आई डोंट नो, बट नहीं, आई थिंक ही विल, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कुछ फ्रैंक लैम्पार्ड के फ्यूचर को प्रॉब्लम है इस सीजन तो डेफिनेटली। अगर टॉप 4 के बाहर आया एट द एंड ऑफ द सीजन तो आई थिंक थोड़ा मतलब सर्टेन नहीं हो कि वो अगले सीजन होगा, बट मतलब इतने सारे साइनिंग्स किए उसके बाद भी टॉप 4 ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत है फिर। ओके, हाँ, जो उसकी रेपुटेशन है ना रोमन अब्रामोविच की, जो डी मैटियो ने चैंपियंस लीग जीता, उसके बाद उसको सैक कर दिया, उसकी थोड़ा वो भी थोड़ा शॉर्ट टर्म है, इम्पेशेंट है। हाँ बट देखते फ्रैंक लैम्पार्ड का लेवरेज क्या होगा। तो ये मेरे को 2 और क्वेश्चन पूछने थे जो ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे पर्सनली थोड़े इंटरेस्टिंग जैसे लग रहे हैं कि ये हमारे ग्रुप में बात हो रही थी कि फीफा रेटिंग्स के वजह से डू यू थिंक दैट, अपन तो काफी मतलब सेंसिबल है, जो नॉर्मल फुटबॉल फैन है, they start to underrate और overrate players based on their FIFA rating? जैसे थियागो है, उसका सिर्फ 85 है। 85 है। हाँ, और मतलब जैसे हेंडरसन 86 है। हेंडरसन भी अच्छा, मैं ना नहीं बोल रहा, बट डू यू थिंक पीपल स्टार्ट फॉर्मिंग ओपिनियंस बेस्ड ऑन दी फीफा रेटिंग्स और समथिंग? जो लोग मैच देखते नहीं है, मतलब द ओनली रीजन व्हाई दे लव फुटबॉल इज बिकॉज दे प्ले फीफा और पेस, मतलब मेनली फीफा। तो अगर वो रेट हो रहा है वैसा और मैच देख नहीं रहा तो फिर आई थिंक थोड़ा उनका ओपिनियन बायस्ड होता है टुवर्ड्स द कार्ड रेटिंग, बट जो देखते तो दे नो कि हु इज बेटर देन हु। कुछ लोग देखते तो सिर्फ उतना शायद ऑब्जर्वेशन नहीं करते, सिर्फ गोल्स जाए उस पे इंटरेस्ट होता है। हाँ, या फिर कोई लोग सिर्फ वो सुबह उठ के 10 मिनट की हाईलाइट देते और स्कूल में नहीं बकचोदी करते आके। अत्रे आके। हाँ, तो हम सबका ऐसा दोस्त होता ही होगा शायद एक तो। अरे वो डालेंगे पोस्ट एल क्लासिको टाइम, एल क्लासिको टाइम, गर्लफ्रेंड नो, एग्जाम्स नो, एल क्लासिको टाइम। हाँ, तो वो सब यानी एल क्लासिको के बाद तो सभी एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ भाई, आई थिंक मतलब वही जो क्वेश्चन, वो फैक्ट है कि नॉर्मल फैन डेफिनेटली उसकी ओपिनियन बायस्ड होगी ये सब देखने के बाद, बट अब उनको भी अपना धंधा बंद होना करेंगे फीफा वाले, करना पड़ेगा उनको भी। एक तो पता नहीं कैसे कैसे रेट करते हैं, देखा रोनाल्डो के फिजिकल कैसे भाई एनसीबी वालों को बोलना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार कर लेता जो भी इंटरनेशनल बॉडी है मतलब। सही है भाई, अजीब है। ठीक है, चलो ये एक और हमारे ग्रुप पे जो बात हो रही थी कि एफपीएल के वजह से, और मतलब ट्विटर पे भी मैंने काफी जगह देखा ये कि एफपीएल के वजह से लाइक फैंस आर सेलिब्रेटिंग दी विक्ट्री एंड गोल्स ऑफ देयर राइवल प्लेयर्स। राइवल्स। तो डू यू थिंक लाइक इट इज रूइनिंग द स्पिरिट ऑफ फुटबॉल? मैं यूज नहीं करता यार पर्सनली, मैं यूज नहीं करता, काफी एंगेजिंग है, काफी एंगेजिंग है इतना, तो आई डोंट नो मैं इसका आंसर सही दे पाऊंगा, बट अगेन आई थिंक इट विल अफेक्ट अ नॉर्मल फैन मोर, अ नॉर्मल फैन जो अपने हाई यूनाइटेड, ठीक है रूनी की वजह से देखता हूं मैं, तो मतलब यू नो ऐसे फैंस तो इनको डेफिनेटली ज्यादा इफेक्ट करेंगे। हाँ, पर अपने जो रोज देखते हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको वो तड़प भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं एफपीएल को देखने के बाद, अगर ऐसी चीज होती है तो। ओके, एंड अब है सॉरी रूइन तो नहीं हो सॉरी रूइन तो नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म में खुशी होती है कि पॉइंट ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में तो फेवरेट टीम का मतलब रैंकिंग्स पे उनका वो होता है ना, वो चेंज नहीं हो सकती, ब्रैगिंग राइट्स। हाँ
तो मतलब किसी की चेल्सी है तो एटलेटिको मैड्रिड नहीं हो सकती ऐसे, मतलब रैंडम। ओके ठीक है चलो। और फिलहाल तो यूं लग रहा है कि डॉर्टमंड ने 120 मिलियन यूरोस मांगे। यूनाइटेड ने अभी आज 75 मिलियन पाउंड्स प्लस 15 का वो दिया है एड ऑन्स, जो एड वुडवर्ड का फेवरेट पार्ट होता है हाँ। हर ट्रांसफर का, एड ऑन्स। तो हम्म। लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक इज जेडन सांचोस एक्चुअल वैल्यू? यूनाइटेड भरेगी कि नहीं वो तो मैं बात नहीं करना चाहता, काफी बात कर ली उसके बारे में लाइव स्ट्रीम पे एक दो। उसकी एक्चुअल वैल्यू इज 110 120, तो हम्म आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ कम होने हम्म वाला है। आई डोंट थिंक सो। डोटमंड एडमेंट है, उनके एटलीस्ट बंदे अंदर 100 से बोल है। रहे कि हाँ 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 डेफिनेटली इतना यंग प्लेयर, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ी वैसी है। एंड यू नो मैंने ये कहीं पढ़ा कि एड वुडवर्ड थॉट कि क्योंकि मार्केट ऐसी तो डोटमंड कम में मान जाएगी, बट वहीं पे डोटमंड काफी एडमेंट थी वो सब चीज। अब हाँ एड वुडवर्ड की बातें करेंगे तो कब पूरे एपिसोड खत्म हो जाएगा, क्या करें। बट हाँ वो तो बात है हाँ। हाँ उसकी वैल्यू बहुत तगड़ी है, और बहुत तगड़ा है। अगर यूनाइटेड ने सांचो साइन कर लिया हम्म भाई, तू खुश होगा बहुत। बहुत ज्यादा तू भाई। हाँ 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 ठीक है। also there is this rumor कि हम्म Bartomeu tried to sign Lautaro for 15 million. 15 कि हाँ 50? 15 15 15 अब उसके जूते का कलेक्शन लेने जा रहा था क्या? इंटर ने तो भाई नेगोशिएट भी नहीं किया, सीधा सीधा मना, अब मतलब ये क्या था? ऑब्वियसली 15 मिलियन में तो भाई इतनी जिंदगी हमने 18 मिलियन में डैन मतलब जेम्स खरीदा, ये क्या सोच के 15 मिलियन ऑफर कर रहे हैं लोटारो के लिए? अब रूमर ही होगा ऐसी बात, ये सच कैसे होता है? रूमर ही होगा हो बिल्कुल, ही नहीं थोड़ा सकता है। फेक वेक टाइप ही मार्का होगा ने बट बोला था हाँ। थोड़ा भी मैड्रिड बायस्ड होगा, बट आई थिंक अभी लाइक बोला है तो हम्म, थोड़ा तो क्रेडिबिलिटी होगा फिर का। पता मतलब नहीं। अभी बार्टेमर की बात क्या कर रहे हैं, उसने सुआरेज को फ्री एजेंट बनाने के लिए 9 मिलियन उसको फ्री में पे भेज करे दे। उसको निकालने हाँ के लिए, राइट। वही टर्मिनेट कर उनकी लिया। अजीब ही कहानी है, वो तो अलग ही छोड़ो उन्हें। हाँ 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 ठीक है। हो गया फिर। हाँ हाँ। तो मतलब ऑल्सो मेरे हिसाब से जैसे कि हाँ आर्सेनल, हाँ नहीं गो ऑन। yeah, so Arsenal have made a bid for 44 million pounds for Aouar. तो अभी आई थिंक मतलब अभी मेन है क्या प्रायोरिटी की अभी बात कि क्या उनको, मतलब उनको थॉमस पार्टी चाहिए डिफेंसिव माइंडेड या फिर अहवार चाहिए, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि विलेन जो गेम थे अगेंस्ट फुलहैम, विलेन काफी इनसाइड आ रहा था, तो जो ओजिल की एब्सेंस थी उसको फिल कर अगर विलेन कर रहा है, अगर ये फ्रंट थ्री टेलीपैथिक है ये सब चीजें, then maybe buying our maybe doesn't make that sense. I think पार्टी अगर टोरेरा जाएगा और पार्टी है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? डेफिनेटली कतर। मुझे भी वही लग रहा है कि थोड़ा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और मतलब वो लोग डैनी सेबायोस को भी काफी बार, भाई मतलब लॉकडाउन के बाद तो नंबर 10 खिला रहे थे 2-3 मैचेस जो मैंने देखे वो बैक फाइव वाले। तो आई थिंक थॉमस पार्टी थोड़ा सीडीएम जैसा ज्यादा सूटेबल हो जाएगा राइट 3-1-4-2 फॉर्मेशन में, या और जैसा भी 3-4-1-2। खत्म ट्रांसफर क्वेश्चंस। हाँ अभी तो बस मतलब यूनाइटेड की वो दुख भरी दास्तां तो मैं नहीं सुनाना चाहता यहाँ। अच्छा लेकिन मैंने आज मतलब गार्डियन में सिर्फ पढ़ा। लाइक मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक कि वैन दे बीक को साइन कर रहे हैं बिल्कुल कम टाइम में सरप्राइजिंगली। हाँ अभी तेज लिंक्ड है जो लेफ्ट बैक है। हाँ एज अ यूनाइटेड फैन डू यू थिंक कि, क्योंकि ऑब्वियसली दे रिजेक्टेड रेगियन की बिड क्योंकि बायबैक क्लॉज मटेड इंक्लूड कर रही थी, हम्म, सही डिसीजन थी, बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से तो। हम्म। हाँ मतलब सही सही डिसीजन थी रेगियन की डील को रिजेक्ट कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ बायबैक क्लॉज। तो मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना था कि 5-10 मिलियन थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते, वो लोग हटा देते बायबैक क्लॉज रियल मैड्रिड को। आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम होती थोड़ा अगर ज्यादा पैसा आप देने को मान जाते। नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो होती। फेरेस तो काफी स्लाई मतलब है, वो तो हाँ भाई डालता है हाँ। 40 में तो तो डालता है तो अभी 5 मिलियन 10 मिलियन एक्स्ट्रा दे देते, बायबैक क्लॉज के जगह फर्स्ट रिफ्यूजल क्लॉज रख लेते हैं, क्योंकि हम्म रेगिलोन टेलेस से, क्योंकि एज का वो डेफिनेटली एडवांटेज है ज्यादा। तो रेगिलोन वुड हैव बीन अ मच बेटर लेफ्ट बैक मेरे हिसाब से, और वो ज्यादा अच्छी लीग से राइट, भी आ क्योंकि रहा है। ना अभी यूनाइटेड की हाँ मतलब
राइट, यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रेटजी चेंज हुई, उनको लॉन्ग टर्म बंदे चाहिए, वो सब चीजें। बट व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ बायबैक क्लॉज, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं, यानी कि मदद कभी भी ट्रिगर कर सकती है वो, तो वो सिक्योरिटी में भी उस पे रह गई, एंड स्पर्स उस पे खेल गए दबा के, अब मजे मार रहे हो बेल और रेगियन के। एक तरीके से मतलब स्पर्स को पैसे मिलने वाले 5-10 मिलियन एक्स्ट्रा जब रियल मैड्रिड वापस खरीद लेगी उसको 2 साल बाद, तो हाँ नहीं, और ऑब्वियसली प्लेयर की सर्विसेज मिलेगी, बट 2-3 इयर्स डाउन द लाइन कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट रेफ्यूजल भले रहने देते, बायबैक क्लॉज हटा देते, थोड़े ज्यादा पैसा देते। हाँ, ये मेरे को वो एक अब तो कंफ्यूजन हो था। गया यार। कि अ, ये यूनाइटेड का हर साल का है, ये मैनेजर लिस्ट सबमिट करता है, बोर्ड बोलती है हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है, थोड़ा सस्ता वाला ऑप्शन, तो मैं उससे थोड़ा मतलब परेशान ऐसा हो गया हूँ। और डॉनी वैन डी का भी आस्किंग समथिंग शायद। हाँ, डॉनी वैन de Beek का मतलब, डॉनी वैन de Beek, डू यू थिंक नेसेसरी साइनिंग है डिस्पाइट ऑफ हैविंग ब्रूनो और पोग्बा, ये सब चीजें? डू यू थिंक अगर ऑब्वियसली उसमें तुम 45 कितने 40 जितने का भी आए हो तो स्पेंड करो, मे बी नॉट स्पेंडिंग एट, एंड हाँ, एंड बीइंग मोर फ्लेक्सिबल विद सांचो, ये सब चीजें, यू नो, डू यू थिंक नेसेसरी थी? आई थिंक वैन डी बीक पर्सनली अच्छा डील था, क्योंकि ब्रूनो को लास्ट सीजन हर मैच खिलाया ही गया उसको। एफए कप में भी सेमीफाइनल 120 मिनट्स खेल रहा है, 3 दिन बाद एक और मैच खेल रहा है, यूरोपा लीग खेल रहा है, तो उसको तो थोड़ा स्क्वाड डेप्थ ले लिया। और डेप्थ चाहिए था। अब ब्रूनो का बैकअप देखोगे, वैन डी बीक के पहले तो कौन था? लिंगार्ड और परेरा और माटा, जो तीनों भी मतलब अ, अच्छे बैकअप्स नहीं है। तो आई बहुत ही थिंक वैन डी फास्ट। बीक, हाँ, वैन डी बीक डेफिनेटली इज अ गुड एडिशन टू दैट स्क्वाड। और क्योंकि चैंपियंस लीग आएगी, सो यू विल नीड टू गिव ब्रूनो रेस्ट फॉर दी बिगर चैंपियंस लीग मैचेस। तो लीग में उधर वैन डी बीक को खिला दिया, या फिर कप मैचेस जो है, काराबाओ कप और एफए कप, जो छोटे मैचेस है, राइट। उसमें वैन डी बीक को खिला सकता है विदाउट एनी रिस्क। यार अब लिंगार्ड हग रहा है तो ब्रूनो को लाना पड़ेगा, तो उसको फिर से यूज करना पड़ेगा, तो वैन डी बीक है तो वो टेंशन नहीं है। राइट, बट क्योंकि व्हेन यू साइन इतना यंग प्लेयर जो इतना फार प्रोस्पेक्ट है, आई डोंट थिंक तुम उसमें कुछ नेगेटिव पिक कर सकते हो। बट अगेन आई डोंट नो कि ये बिल्कुल नेसेसरी था कि ये चाहिए क्योंकि लेफ्ट बैक है, सेंटर बैक है, राइट विंग है, यू नो, मे बी वो चीजें ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होंगी। एंड अगेन यूनाइटेड की स्काउटिंग चीजें तो क्या बोले, कोई बात नहीं। रिक्रूटमेंट तो बड़ी प्रॉब्लम है ही, मतलब जो हाँ, प्लेयर्स को रिक्रूटमेंट, हाँ। वेजेस दे के रखी है, रिक्रूटमेंट एंड रिन्यूअल बोथ। फिल जोन्स का मैं खुद नहीं मान पा रहा था कि ये 10वां साल है क्लब में। वो कर क्या रहा है क्लब में? हाँ ना, मतलब वो कि हाँ, वही तो, मार्कोस रोखो, अपना फिल जोन्स, ये क्यों उनके रिन्यू हो रहे हैं बार बार? बेसिकली यूनाइटेड का जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, ये हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप दे के रखी है, और उस मेंबरशिप के पैसे भी हम ही दे रहे हैं उनको। ऐसा हाँ, सिचुएशन है। तो से मार्कोस रोखो कर क्या रहा है? मार्कोस रोखो क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वो तो क्यों लोन क्यों पे गया एक्सेप्ट था, कर रहा है ऐसा? अर्जेंटीना, फिर हाँ, शायद वो जो भी अर्जेंटीना की क्लब है, वो उसकी फुल वेजेस भरने को तैयार नहीं है, हाँ, वो पे कट लेने को तैयार नहीं है। वही चालू है, क्योंकि वेजेस सबको इतनी ऊपर देके रखी है ना, कि कोई दूसरी हाँ, क्लब को खरीदना होगा तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्लेयर बोलेगा मैं क्यों अपनी सैलरी कम करूं। राइट। वही बात है। अभी तो खुद के बंदे वो क्रिटिसाइज करे खुद के अपना। अभी रियो फर्डिनेंड ने बोला कि वो एड वुडवर्ड ने मुझे, जब उसका आखिरी सीजन था रियो फर्डिनेंड का 2013 में ऐसा कुछ, हाँ 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 तो उसने बोला कि उसने मुझे ऐसे बिना बताए, ऐसे मतलब बिल्कुल एंड में बोल दिया कि लास्ट गेम में कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, हाँ। कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे बोल दिया। हम्म। अभी अपना एवरा बोल रहा था इसको, मैट जज को मैच क्रिटिसाइज जज कर को, रहा था। हाँ। हाँ, खुद से बात तो बिल्कुल अपने हर कोई क्रिटिसाइज करे दबा के। हम्म। तो ये मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की भी बात है कि काफी प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर देते हैं विदाउट एनी क्लैरिटी। जैसे हरेरा इतना अच्छा प्लेयर था, मेरे तो पर्सनल फेवरेट था मेरा, जो वो मेंटालिटी, विनिंग राइट। मेंटालिटी लाता था, और जो वो सिटी के मैच पे जो उसने थूका एथियाड में, वो तो मजा ही आ गया था। हाँ, तो उसका भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एकदम लास्ट मोमेंट तक रन डाउन किया। डहेया का भी काफी लेट रिन्यू किया, आई थिंक जब 3-4-6 महीने बाकी थे तब जाके उसका रिन्यू किया लास्ट समर में। तो ये बोर्ड की बहुत बुरी आदत है। हाँ, बट आई थिंक ये काफी जनरल इशू है, मतलब काफी काफी क्लब में चलता है। अभी जैसे कि अलाबा का, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है, अपना मॉड्रिच का भी अगले साल निकल रहा है,
मॉड्रिच की तो फिर भी देखो एक भाई, तो ये तो वो जस्टिफाइड है कि उसको रिटायर होना होगा या जो हाँ भी। हाँ राइट, बट मेसी को देखो, वो तो कैन यू इमेजिन मेसी मतलब मेसी अगले साल मेसी तो फ्री अलग है। है। हाँ, क्या हुआ? मतलब कौन, क्या क्या सीन है, मतलब क्या लगता है मेसी का? मेसी तो वो आई थिंक इलेक्शन के लिए वेट करेगा। आई थिंक दिस इज लास्ट ईयर एट बारसा, मतलब हम्म, इलेक्शन हुए ना हो, मतलब टीम तो भी उसको उतनी अच्छी लग राइट, तो नहीं रही है, हाँ बोर्ड तो भाई छोड़ ही दो, हम्म, तो अभी एग्जैक्टली, फ्री जा सकता है, मतलब हम्म। बोर्ड अगर मांगेगी 20-30 मिलियन तो भरना तो पड़ेगा, मतलब मेसी के 20-30 भी काफी कम है, पर फ्री में तो मोस्टली जाएगा अभी राइट। 6 महीने में। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जनवरी में ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। शुभम शुभम, आर यू लाइक, मतलब आर यू अप फॉर, मतलब आर यू अप फॉर कि अगर फॉर एग्जांपल मेसी सिटी आता है अगले साल, आर यू अप फॉर कि अगर तुम 37 रोनाल्डो बुला लो, जस्ट फॉर सम मजा? मेरे को चलेगा, खिला लो भाई उसको। कुछ चलेगा, तो कर लेगा अरे भाई। बढ़िया। खिला- हाँ, अभी भी वो बढ़िया बचा ही रहा करेगा। है, मतलब पोर्चुगल के आई थिंक सेकंड या थर्ड हाईएस्ट गोल कंट्रीब्यूशन है अभी भी उसके ये साल। फर्स्ट सेकंड तो हम्म लेवेंडोस्की और मेसी है। 2020 तो में उसके ऑब्वियसली फर्स्ट लाइक द हाईएस्ट गोल स्कोर दिस ईयर ऐसा। हाँ, वही बस वो अभी भी हाँ बचा इस रहा है। साल सर, हाँ, वो तो लगा पड़ा भाई। मुझे अच्छी बाकी लगा। मतलब मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि अपार्ट, हाँ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज टीम्स की हम्म। प्रीमियर लीग में व्हाट डू यू थिंक कि जो रेगुलर टॉप 6 में नहीं फिनिश करता, हु डू यू थिंक वो चैलेंज करेगा एवर्टन को हटा के, क्योंकि काफी लोग वही बोलेंगे। सो चैलेंज करेगा फॉर टॉप 4। नहीं, टॉप 6 टॉप के 6 अंदर के बाद रेगुलर टॉप प्लेस लाने 6। के लिए, ओके, टॉप 6 के बाहर। एंड वुल्व्स को भी हटा के, वुल्व्स को भी तो हटा के। तो बचाई कौन? लेस्टर ऑब्वियसली बची। लेस्टर, हाँ वो तो है, हाँ, बट अच्छा, अरे हाँ, अरे अच्छा क्वेश्चन ही था, मुझे पता है, मैंने कोशिश बट करी। स्पर्स तो काफी अनसर्टन है, मतलब लास्ट ईयर भी दे बॉट हाँ, एंडोम्बेले, लो सेल्सो, सेल्सो सबको लिया, हाइप था, बट अभी हक दिया बर्गवाइन को भी लिया था बट है ना ब्रो। क्या हुआ? हम्म, वेयर द फिनिश लास्ट सीजन लास्ट सीजन पीएल में? 6 कौन स्पर्स? सिक्स। वो तो स्पर्स। हाँ, आर्सेनल 10 थी, आर्सेनल 10 9। नहीं, 8 से 8 थी, 8 या 9 थी। आर्सेनल 8 थी, 8 थी, 8 था। 8 8 हाँ, तो स्पर्स तो थी वही 6 मतलब थी। इनका लिवरपूल, अनसर्टन सिटी, है। यूनाइटेड, चेल्सी, फिर लेस्टर, फिर स्पर्स, वुल्व्स, आर्सेनल आई थिंक। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, अरे सर रटा बड़ा कती। हाँ। हाँ। ओके, सो आई थिंक ट्रांसफर्स के बारे में तो इतना ही बात करने को। तो ये वीडियो भी यही समाप्त होता है। अगर आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो वो एंड स्क्रीन डाल दूंगा मैं, और सब्सक्राइब करके जाना बस, और क्या ही बोलूं। सब्सक्राइब करो भाई, तुम जियो हजारों साल, हम तो कटी। ओके, चलो। हाँ।